हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मूवी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक चाइना की ब्लॉकबस्टर मूवी है। एक चीनी मार्शल आर्ट फिल्म है जो 2000 में रिलीज हुई। इसे हिदायतकार एंग ली ने बनाया, जो मार्शल वुशिया क्लासी आर्ट्स के जंगजुओं, इज्जत, मोहब्बत, बदले और रूहानी तलाश पर मबनी कहानियाँ हैं। फिल्म की कहानी 18वीं सदी के चीन में तरतीब दी गई है और इसमें ख़ास तौर पर दो ताकतवर जंगजुओं के दरमियान जज्बाती ताल्लुकात, इज्जत और मसाइल को पेश किया गया है। ये फिल्म ना सिर्फ अपनी एक्शन सीक्वेंसेस के लिए जानी जाती है बल्कि इसकी कहानी, किरदारों और जज्बाती पेचीदगियों के लिए भी बहुत मशहूर है। ली मोबाई एक अजीम जंगजू और ग्रीन डेस्टिनी नामी तलवार का मालिक होता है। इसका दिल रूहानी सुकून की तलाश में और अपनी जंगजू जिंदगी को गुड बाय कहना चाहता है। मोहब्बत में गिरफ्तार है लेकिन इज्जत और जिम्मेदारी की वजह से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता। यू शुलियान, ली मोबाई की पुरानी दोस्त और जंगजू साथी, एक शरीफ और काबिल एहतराम जंगजू जो अपने जज्बात को दबाए रखती है। अपने मंगेतर की मौत के बाद कभी ली मोबाई से अपने दिल की बात नहीं कह पाती। जेन्यू एक नौजवान लड़की जो आज़ादी और अपनी शनाख्त के लिए जद्दोजहद करती है। एक अमीर घराने की बेटी होती है लेकिन रात को चोरी छुपे मार्शल आर्ट सीखती है। अंदरूनी तौर पर आज़ादी और ज़ाती शनाख्त की तलाश में रहती है। लो डार्क क्लाउड एक सहराई डाकू होता है और जेन्यू का आशिक होता है। जैन की आज़ादी की ख्वाहिश को समझता है और उसे सहरा ले जाने का वादा करता है। जेट फॉक्स फिल्म के मरकजी विलन जिसने ली मोबाई के उस्ताद को कत्ल किया था। एक धोखेबाज जंगजू जिसे मुआशरती नाइंसाफी का सामना करना पड़ा क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स की मुकम्मल तरबियत से महरूम रखा गया। जेन्यू को खुफिया तौर पर मार्शल आर्ट सिखाती है। फिल्म की कहानी का आगाज ली मोबाई से होता है जो एक अजीम जंगजू और ग्रीन डेस्टिनी नामी तलवार का मालिक है। वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया छोड़ने का इरादा रखता है और अपनी तलवार को महफूज करने के लिए उसे अपनी दोस्त यू शुलियान के हवाले करता है। यू शुलियान तलवार को सरती नामी एक अहम आदमी के पास ले जाती है ताकि उसे बीजिंग में रखा जा सके। जब यू शुलियान तलवार को सरती के पास ले जाती है तो एक रात ये तलवार चोरी हो जाती है। मालूम होता है कि तलवार एक नौजवान लड़की जेन्यू ने चुराई है। जेन्यू जो बज़ाहिर एक मुअज़्ज़ज़ घराने की बेटी है लेकिन अंदरूनी तौर पर वो एक माहिर जंगजू और अपनी ज़िंदगी में कैद की तरह महसूस करती है। फिल्म में जेन्यू के माजी के बारे में बताया जाता है कि उसकी मुलाकात एक सहरा के डाकू लो डार्क क्लाउड से हुई थी। दोनों के दरमियान गहरा रोमांटिक ताल्लुक पैदा हुआ था और लो ने जेन को सहरा में आज़ादाना ज़िंदगी जीने का ख्वाब दिखाया था। जेन्यू को अपनी जिम्मेदारियों और ख़ानदान की इज्जत बोझ के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है लेकिन उसका दिल आज़ादी की तरफ ख्वाहिशमंद रहता है। फिल्म के दौरान ली मोबाई और यू शुलियान के दरमियान गहरी मोहब्बत का इशारा दिया जाता है लेकिन ये मोहब्बत कभी भी खुलकर सामने नहीं आती क्योंकि दोनों को अपने फ़राइज़ और इज़्ज़त की फ़िक्र रहती है। यू शुलियान के मंगेतर जूली मोबाई का बेहतरीन दोस्त था जिसकी मौत दोनों के दरमियान रुकावट बन जाती है। जेट फॉक्स फिल्म की विल एक ऐसी औरत है जिसे मार्शल आर्ट्स की मुकम्मल तरबियत हासिल नहीं हो सकती क्योंकि वो औरत थी। जेट फॉक्स ने ली मोबाई के उस्ताद को कत्ल किया था और अब वो जेन्यू को तरबियत दे रही है ताकि वो ली मोबाई से बदला ले सके। जेट फॉक्स ने जेन्यू को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और उसे मार्शल आर्ट्स की खुफिया तरबियत दी। ये फिल्म ग्रीन डेस्टिनी तलवार और इससे जुड़ी हुई इज्जत और ताकत के गिर्द घूमती है। ली मोबाई जेन्यू को सुधारने की कोशिश करता है और चाहता है कि वो अपने अंदर की जंग को समझकर दुरुस्त रास्ता इख्तियार करे लेकिन जेन्यू अपनी आज़ादी और अपनी ज़िद में बहुत आगे निकल चुकी है। एक शदीद लड़ाई के दौरान जेट फॉक्स ली मोबाई को जहर आलूद कर देती है जिसके नतीजे में ली मोबाई ज़ख्मी हो जाता है। आखिरी लम्हात में जहर की वजह से ली मोबाई की मौत हो जाती है। मौत के करीब वो पहली बार अपनी मोहब्बत का इजहार यू शुलियान से करता है और कहता है कि उसने हमेशा उससे मोहब्बत की लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यू शुलियान की दिल शिकस्ता कैफियत इन दोनों की कुर्बानी और मोहब्बत को नुमाया करती है।
کرتی ہے جو کبھی بھی پوری نہ ہو سکی۔ فلم کے اختتامی حصے میں جین-یو لو ڈارک کلاؤڈ ایک پہاڑی کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پر جین-یو ایک قدیم چینی کہانی کا ذکر کرتی ہے جس میں ایک شخص پہاڑ سے چھلانگ لگا کر اڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس کا دل سچا ہو تو وہ اڑ سکتا ہے۔ جین-یو چھلانگ لگا دیتی ہے اور یہ منظر اس کی آزادی کی آخری علامت بن جاتا ہے، لیکن یہ بات واضح نہیں کی جاتی اس مووی میں کہ وہ زندہ بچ گئی یا مر جاتی ہے۔ اس مووی کی کہانی محبت، آزادی، عزت اور روحانی تلاش پر مبنی ہے۔ لیمو بایو شیلیان کے درمیان محبت کا موضوع اہم ہے۔ جین-یو کا کردار آزادی کی جستجو اور ذمہ داریوں کی زنجیروں کے درمیان الجھا ہے۔ جیٹ فاکس اور لیمو بائی کے درمیان عزت اور انتقام کا تعلق مرکزی ہے۔ لیمو بائی کی روحانی سکون کی تلاش اور جنگجو زندگی چھوڑنے کی کوشش فلم کے فلسفیانہ پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ کروچنگ ٹائیگر ہڈن ڈریگن ایک غیر معمولی فلم ہے جو مارشل آرٹس، جذباتی پیچیدگی اور روحانی سفر کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کرتی ہے۔ فلم کے کردار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان تعلق اور جذباتی تنازعات فلم کے مرکز میں ہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ مووی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس مووی کا کون سا کردار آپ کا فیوریٹ تھا؟